जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समय पर वेतन नहीं देते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वेतन नहीं देते मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित कुमार, वरिष्ठ उप प्रधान स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन जिला सिरसा। आज ये कर्मचारी जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, इनको मजबूरन वश अपना काम छोड़कर बाहर आना पड़ा है। मजबूरी ये है कि भी इनके घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। पिछले कई दिनों से प्रशासन को लगातार मीटिंग के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है कि भी इन कर्मचारियों की जो वेतनमान है उसका भुगतान करवा दीजिए। इनकी जो मतलब घर का खर्च है वो बिगड़ता ही जा रहा है। किसी की फीस नहीं भर पा रहे हैं, कोई किसी का बूढ़े माँ बाप बीमार पड़े हैं, घर राशन वाला, दूध वाला, किराए पे मकान है तो वो सब पैसे मांगते हैं। पर यहाँ पर प्रशासन ने एक ही बात का रट्टा लगाया। पिछली बार भी इनके पास टॉपिक था कि बजट नहीं आया, चलो तो इनको पता था कि बजट नहीं आया तो कुछ नहीं किया। उससे पहले अगर मैं पूरे साल का चैप्टर आपके सामने रखूँ तो 17 तारीख को जब तक रोड़ा नहीं डाला जाता, जब तक इनके कान नहीं खड़े किए जाते, तब तक इन्होंने वेतन का भुगतान समय पे नहीं किया। वेतन पे का समय पे भुगतान करने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इनको लिखित में दे रखा है कि 7 तारीख को कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर देना चाहिए। अगर कोई ठेकेदार ऐसा नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ शोषण हुआ है कर्मचारियों का। डीजी मैडम ने लिखित में इनको दे दिया, उसके बावजूद नहीं हुआ। अगर बात करने जाते हैं वेतन की तो अधिकारी, यहाँ के माननीय अधिकारी करो तो काम तो करते नहीं हो। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भी ये बिना काम करे ये हॉस्पिटल चल रहा है क्या? कर्मचारियों से तो ये एक्स्ट्रा काम भी ले लेते हैं, ड्यूटी से भी एक्स्ट्रा काम ले लेते हैं। आज आपके समक्ष है जी 24 तारीख हो चुकी है, पिछले माह का वेतन नहीं आया। कौशल तो अभी तक सही ढंग से सुचारू रूप से चल ही नहीं पाया है। उसके बारे में ना वहाँ जाके मिले तो किसी को नहीं पता। हमारे पास जैसे जिले में SKS की कमेटी है, वहाँ पर कल ही एक साथी थे हैफर्ड से, वो कह रहे कि मेरे को 5 महीने हो गए कौशल में नई ज्वाइनिंग करे हुए, मेरे को आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया। वेतन का भुगतान ठेकेदार नहीं करता था, सरकार ठेकेदार बन गई, वो नहीं करती है। ये तो सिर्फ जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है ना, जिनको ठेकेदार के माध्यम से रखा। हमने आवाज उठाई यहाँ से कि ठेकेदार को भगाया जाए, सरकार ठेकेदार बन गई। हालत उससे भी बुरी कर दी सरकार ने। कितने लोग प्रभावित है जिनको सैलरी नहीं मिल रही? हमारे यहाँ जिले में 546 कर्मचारी है जनरल आउटसोर्सिंग के, उनको अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया है। आपके माध्यम से ये बात ऊपर जाए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक जाए और हमारे डीजी मैडम तक जाए और ये इनकी सुध-बुध तो लें कि भी हमारे लिखित आदेशों की अवहेलना आप किस बेस पे कर रहे हो? मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समय पर वेतन नहीं देती मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समय पर वेतन नहीं देती मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। मैं सुनीता और JDA की पोस्ट पे हैं और हमें ना हर महीने इसी तरह बाहर खड़े होकर अपनी सैलरी के लिए मांग उठानी पड़ती है। हम इतने परेशान हो जाते हैं, बच्चों की फ़ीस, बिल कोई भी भुगतान हम नहीं कर पाते। हर महीने ना ब्याज पे उठा के पैसा हम आगे भुगतान करते हैं। और अधिकारियों के पास जाओ तो आपका तो हर महीने का काम है, तो हर महीने का बाहर खड़ा होने क्यों देते हो? इन अधिकारियों के हाथ में ही है ये सब। क्योंकि अगर मान लो अब कह रहे हैं कि बजट नहीं है, बजट तो ये 2 महीने पहले भी मंगवा सकते थे। इन्हें पता था अभी हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, ठीक है, और फिर भी ये कह देते कि मान लो हमारे हाथ में नहीं है, बजट ऊपर से आना, बजट ऊपर से आना। बजट मंगवाता कौन है? अधिकारी ही तो मंगवाते हैं। तो ये हमारी सुध क्यों नहीं लेते जब पता है कि ये कर्मचारी सिर्फ 10,000 में कैसे महीना चला रहे हैं और इतना काम करके एक आदमी से 2-2, 3-3 जनों का काम लेते हैं ये। और एक टाइम पे अगर कोई छूट जाता है काम तो लेटर निकाल दो जी इनका, इनके लिए आगे फिर वो अधिकारी भी फिर भड़क जाते हैं इस बात के लिए कि काम चाहिए, हमें काम चाहिए। अरे काम तो करेंगे, काम करने के लिए आए, लेकिन हमें भुगतान तो चाहिए ना। अगर वेतन ही मिलेगा, मैं कह रही किसी के सिलेंडर नहीं है,
किसी के बच्चों के बिल वो किताबें नहीं है, फीस नहीं दी जा रही, बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है स्कूल से। अधिकारी खुद नहीं चाहते कि हम मतलब हमें पैसा मिले, काम करके भी भीख मांगनी पड़ती हमें हर बार, हर महीने। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि औरत का तो पता है आपको भाई कैसे घर चलाती है। इतनी मुश्किल से हमारा घर का गुजारा होता है, राशन नहीं है घर में, दूध वाला चक्कर काट रहा है। इन्हें कोई मतलब नहीं अधिकारी को भाई इनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे, इनकी फीस दी जा रही या नहीं दी जा रही। इन्हें सिर्फ काम से मतलब है और हमें बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी आवाज़ डीजी मैडम तक पहुँचाओ भी, ताकि खट्टर साहब भी नहीं सुनते, डीजी मैडम भी बोल देती है मैंने लेटर डाल दिया है 7 तारीख को मिल जाएगी सैलरी, लेकिन आज तक हमें मिली ही नहीं। 10 साल से काम कर रही हूँ, 7 तारीख को आज तक मिली ही नहीं। ऐसे ही झूठे आश्वासन है इनके, हम बहुत परेशान हो चुके हैं।